अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक मुज़फ़्फ़र आईटी एकेडमी और आप हैं मुज़फ़्फ़र अली के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेड्स यूआई के बारे में। ये एक मॉडर्न कंपोनेंट लाइब्रेरी है जो रिएक्ट और टेलविन सीएसएस के साथ काम करती है। इस लाइब्रेरी का पर्पज़ है आपको प्री बिल्ट और ब्यूटीफुल यूआई कंपोनेंट्स देना जो आपकी डेवलपमेंट को फास्ट और एफिशिएंट बनाते हैं। अगर आपको रिएक्ट और टेलविन के कम्बाइनेशन में डिज़ाइन और फंक्शनलिटी के लिए रेडीमेड सॉल्यूशन चाहिए तो शेड्स यूआई परफेक्ट चॉइस है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए एक्सप्लोर करते हैं शेड्स यूआई। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पर सर्च करोगे शेड्स यूआई। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और आपको यहाँ पर क्लिक करना है शेड्स यूआई पर। तो ये आपके पास शेड्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको क्लिक करना है DOCS डॉक। तो ये देखो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। अगर ये आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ पाओगे। और फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि भाई आप शेड्स के साथ कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम तो नेक्स्ट.जेएस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि भाई आपने पहले वो नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बनाया होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाली कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करनी है नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के साथ टर्मिनल में। तो आपके प्रोजेक्ट में शेड्स इंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, उसमें हम नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे ताकि हम ये वाली भी शेड्स की जो लाइब्रेरी है उसके साथ कनेक्ट कर सकें। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर आकर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम अभी के लिए मैं देता हूँ शेड्स यूआई। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा शेड्स यूआई, एंटर। तो इसी फोल्डर को मैं यहाँ से करता हूँ CMD और ये टर्मिनल ओपन हो गया। यहाँ पर करता हूँ कोड स्पेस डॉट, तो ये VS कोड में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं लिखूँगा npx create -next -app स्पेस डॉट, एंटर। तो हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी। तो कुछ वेट करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो ये पूछ रहा है भाई क्या आप इसमें टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करोगे। तो यस 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 यस। तो दोस्तों हमारी रिपो क्रिएट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस रिपो को पहले करते हैं स्टार्ट npm रन और फिर डेव करेंगे तो ये हमारी रिपो रन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं इसी को करूँगा कॉपी और ब्राउज़र में जाके यहाँ पर मैं इसी को करूँगा पेस्ट। मैं बार बार इसलिए यही को इंस्टॉल करता हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। अब हम इसी को चेंजिंग करेंगे। तो कहाँ जाएंगे, सोर्स के फोल्डर में जाकर ऐप में जाकर page.tsx में। तो चलते हैं सोर्स के फोल्डर में, फिर चलेंगे यहाँ पर सोर्स के फोल्डर में, ऐप के फोल्डर में page.tsx में एंटर करते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं page.tsx में। अब इसी को यहाँ पर इसी को मैं करता हूँ कट टर्मिनल को। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो रिटर्न लिखा हुआ है इसके नीचे जितना भी कोड है हम करेंगे कट। तो नीचे मैं इसको करता हूँ कुछ इस तरीके से। इसी को मैं कट करता हूँ और फिर एंटर करता हूँ। यहाँ इसके बीच में मैं लिखूँगा एक डिव और यहाँ लिखूँगा H1 में शेड्स यूआई और इसी को मैं क्लास नेम देकर सेंटर पे रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पर पहले मैं इसकी जो टेक्स्ट है थोड़ी बड़ी करता हूँ ताकि इसको हम सही तरीके से व्यू कर पाएँ।
तो यहाँ टेक्स्ट 2XL और फॉन्ट इसका करते हैं सेमी बोल्ड और देखते हैं कि अब ये हमारे पास शेड सीन आ रहा है कि नहीं। तो ये शेड सीन यहाँ पर आ गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर पे आ जाए। तो फिर मैं यहाँ पर करूँगा इसी को टेक्स्ट सेंटर सेंटर। अब हमारे पास कुछ इस तरीके से ये वाला टेक्स्ट सेंटर पे आ गई है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट में शेड सीन इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आकर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बटन यूज़ कर रहे होंगे कुछ इस तरीके से। ये जो ब्यूटीफुल बटन है इसी को हम यूज़ करेंगे और उसके बाद हम ये अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे होंगे ताकि आपको पता हो कि कैसे ये हम यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। वो मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा। और उसके बाद ये जो अलर्ट डायलॉग वाला ऑप्शन आ रहा है ये हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने देखना कैसे इंटरफेस आ जाता है। क्लिक और ये देखो कुछ इस तरीके से हमारे सामने अलर्ट डायलॉग ओपन हुआ है। तो ये भी हम अपने प्रोजेक्ट में एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर आकर डॉक पर और फिर इसी को करेंगे ऊपर। तो इंस्टॉलेशन पर जाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट.js में अंदर जाकर ये जो कमांड है इसी को करेंगे हम कॉपी और वहाँ जाकर इसी को हम करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा टर्मिनल ओपन करता हूँ यहाँ पर और ये मैं इसमें करता हूँ पेस्ट। अब देखना हमारे पास कुछ यहाँ पर फाइल्स आ जाएंगी। मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी फाइल्स आएंगी। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, हमें इसका वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा और फिर हमारा ये सक्सेस हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन इसने अब खुद ही सॉल्व कर दिया, न्यू ईयर कर दिया। तो इसको छोड़ते हैं हम। अब दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है कि आप कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हो। तो अभी के लिए जो सर ने कहा था न्यूट्रल वो मैं सेलेक्ट करूँगा, आप भी कर लेना। और यहाँ इसको मैं करूँगा यस। अब ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखो आपके सामने कुछ इस तरह का कंपोनेंट्स डायजेशन की फाइल आ गई है और कुछ वेट करते हैं। अब देखते हैं और कौन कौन सी यहाँ पर फाइल्स आएंगी। तो दोस्तों हमारे पास ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास कोई चेंजिंग आई है या नहीं। यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं आई है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको थोड़ा नीचे करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है। तो ये कुछ सवाल हमसे पूछे थे, इसने हमने दे दिए। इसको छोड़ते हैं, नीचे आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जाएंगे बटन की तरफ, नीचे करेंगे, यहाँ पर बटन आएगा। तो बटन ये रहा बटन, इसको हम क्लिक करेंगे तो हम ये बटन अपने प्रोजेक्ट में कैसे ले आएँ। तो ये सिंपल मैं आपको समझाऊंगा। ये जो ब्यूटीफुल बटन है इसी को अब हमारे प्रोजेक्ट में लाने के लिए हमें एक कमांड रन करनी पड़ेगी, ये वाली npx setcn @latest add बटन। तो यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी और अपने टर्मिनल में जाकर इसमें करेंगे यहाँ पर पेस्ट। इंटर करते हैं तो हमारे सामने एक कंपोनेंट्स और उसके अंदर UI का एक कंपोनेंट्स होगा, उसमें बटन आ जाएगा। तो दोस्तों ये बटन भी हमारे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट होकर आ गया है। अब हम कैसे देखेंगे इस बटन को, तो यहाँ पर हम जाएंगे SRC के फोल्डर में और ये देखो हमारे पास एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बन गया है। इसके अंदर UI और उसके बाद button.tsx और ये देखो LIB का भी एक फोल्डर बन गया है। इसके अंदर utilities.tsx है। तो इसको हम छोड़ देंगे, देखते हैं बटन के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है। अगर हमें समझ में आया तो मैं आपको बताऊंगा, वरना कोई टेंशन की बात नहीं है, बस हम सिर्फ बटन यूज़ करेंगे।
अब ये देखते हैं कि ये क्या है। तो ये देखो वेरिएंट्स से, ये सारे वेरिएंट्स हम अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि ये वेरिएंट्स क्या होते हैं। और फिर कुछ ये CSS लगी हुई है, टेलीविजन से हाइट SM पे आए तो बटन की जो हाइट है साइज वो इस तरीके से हो जाए, राउंडेड हो जाए, पिक्सल 3 कुछ इस तरीके से। तो अब हमारा ये काम नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको बटन को हमें यूज़ भी तो करना है। तो बटन को हम यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ आते हैं। देखो ये कह रहा है यूसेज। तो बटन को यूजेज करने का ये भी तरीका है, लेकिन मैं जाता हूँ ऊपर और ये जो बटन है इसके कोड पर जाकर ये लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, हम बटन को इंपोर्ट करवाएंगे। तो ये कोड हम यहाँ से करेंगे कॉपी और अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, वहाँ पर एक कंपोनेंट बनाएंगे, यानी इस कोड को हम रखेंगे अलग फाइल में। फिर उसी फाइल को हम page.tsx में रेंडर करवाएंगे। अगर यहाँ पर रखें तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, बस सिर्फ यहाँ पर कोड बहुत हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ ऐप के फोल्डर में, या फिर मैं करता हूँ सोर्स के फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पर एक कंपोनेंट्स बनाता हूँ, कंपोनेंट्स। ये कह रहा है कि भाई कंपोनेंट्स ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ऐप के फोल्डर में आता हूँ और ऐप के फोल्डर में एक कंपोनेंट्स बनाता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा कंपोनेंट्स इंटर, और इस कंपोनेंट्स के अंदर में एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम दूंगा button.tsx। एंटर करूँगा तो हमारे सामने कुछ ये फाइल बन गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमने वहाँ पर कोड लिखा हुआ था वो कॉपी किया था, यहाँ पर हम इसको करेंगे पेस्ट। तो ये बटन इंपोर्ट हो रहा है किसी से, कंपोनेंट्स UI बटन से, मतलब कि हमारे पास ये कंपोनेंट्स है, इसी को छोड़ दो। हमारे पास ये SRC में ये कंपोनेंट्स होगा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इस बटन को इंपोर्ट कराने के लिए हमने लिखा इंपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर बटन का नाम, फिर फ्रॉम @components UI बटन, एक फंक्शन बना हुआ है एक्सपोर्ट फंक्शन बटन डेमो के नाम से, और फिर रिटर्न में सिंपल लिखा हुआ है बटन। अब देखते हैं कि इस बटन को हम अपने पेज में कैसे रेंडर करेंगे। तो हम जाते हैं page.tsx में। यहाँ पर इसी को रेंडर करवाने के लिए सिंपल लेस देन का साइन लगेगा और उसके बाद कुछ इस तरीके से उसका नाम लिखेंगे, किसका, बटन के कंपोनेंट्स का। तो ये है बटन का कंपोनेंट्स, इसी को हम करेंगे यहाँ पर एंटर, और फिर इसी को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा बटन का कंपोनेंट्स यहाँ पर रेंडर हो गया है। देखते हैं कि हमारे ब्राउज़र पर ये बटन शो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आकर हम देखते हैं। तो ये देखो दोस्तों, हमारे पास बटन शो हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बटन को यहाँ सेंटर पे लगाता हूँ ताकि आप इस बटन को सही तरीके से व्यू कर सको। तो इसी को सेंटर पे करने के लिए सिंपल यहाँ पर मैं एलिमेंट लिखता हूँ जिसको कहूँगा बाई फ्लेक्स, और फिर जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, और इसकी हाइट में स्क्रीन करूँगा यानी फुल। देखते हैं। तो अब ये दोनों सेंटर पे आ गए हैं, लेकिन मैं कहूँगा इसी को भाई यहाँ पर आकर फ्लेक्स हाइफन कॉल यानी कॉलम में आ जाओ। तो अब ये सही हो गए हैं मेरे ख्याल में। हाँ, तो ये सही हो गए। अब हमारे पास ये आ रहा है शेड से नीचे, तो इसको ऊपर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में हम करते हैं गैप -y, यानी टॉप और बॉटम से 10। देखते हैं। तो अब सही, अब ये बटन हमारे पास आ गया है। अब हम इस बटन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो हम करते हैं इसको कस्टमाइज। तो ये देखो कहाँ पर होगा हमारा बटन। तो ये है हमारा बटन।
इसी को कस्टमाइज़ करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पर इसी को नीचे ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। एक इसी को कस्टमाइज़ करने के लिए सिंपल क्या करूँगा, इसी को अभी के लिए मैं कॉपी करता हूँ और फिर कट करके यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा और वो जो हमारा बटन का कोड था वो मैं एक डिव में रखूँगा ताकि हम सही तरीके से इसको कस्टमाइज़ कर सकें। वो पेस्ट करूँगा, उसके बाद देखते हैं कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये रिफ़्रेश हो रहा है, तो ये देखो सिंपल वैसे ही का वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस बटन की चेंजिंग भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके साथ, तो मैं क्या करूँगा, क्लास नेम दूंगा इसी को। अब मैं कहता हूँ ये जो बटन है इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा BG और यहाँ से करता हूँ इसी को ब्लू कुछ इस तरीके से। तो देखते हैं अब हमारा बटन चेंज हुआ है कि नहीं। तो ये देखो हमारा बटन ब्लू हो गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो अभी के लिए इस क्लास को हम करते हैं कट और देखेंगे कि क्या क्या वेरिएंट है इसमें। तो जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा और वेरिएंट को सर्च करूँगा और इसी को मैं कट करके कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। अब हमारे पास जो वेरिएंट चल रहा है वो है डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट चेक करते हैं कैसा है। यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट लिखेंगे और जाते हैं बटन की तरफ, देखते हैं कैसे शो हो रहा है। तो ये देखो दोस्तों डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके से होता है, यानी सिंपल सा ब्लैक। और अगर हमें कोई और बटन चाहिए तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से सर्च करेंगे। तो ये गोस्ट भी है, लिंक भी है, आउटलाइन भी है, सेकेंडरी भी है। तो अब हम क्या करें, गोस्ट को यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि बटन कैसे है। तो गोस्ट कुछ इस तरीके से है। तो अभी के लिए इसी को छोड़ देते हैं, सिंपल आते हैं डिफ़ॉल्ट की तरफ। और एक और चेंजिंग मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या होती है। डिफ़ॉल्ट तो सिंपल ब्लैक है। देखें अगर हमारी जो स्क्रीन है वो उसका थीम हम चेंज करें, वाइट है अब ब्लैक करें तो बटन वाइट हो जाएगा खुद ब खुद। देखते हैं करके। हम जाएंगे layout.tsx में और इसी को नीचे जाकर स्क्रॉल करेंगे और इसी को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आकर हम कहते हैं कि भाई आपका जो क्लास नेम देकर हम इसको करते हैं डार्क। देखते हैं कि हमारे स्क्रीन ब्लैक और बटन वाइट हो गया है या नहीं। तो ये देखो कुछ इस तरीके से स्क्रीन हमारी हो गई ब्लैक और बटन हो गया वाइट। अब फिर से हम इसको करते हैं कि भाई ये जो क्लास आपने दी है इसको कट करेंगे, या फिर कट नहीं करते, यहाँ पर हम लिखते हैं वाइट कुछ इस तरीके से और देखते हैं अब चेंजिंग आई है कि नहीं। तो ये देखो बटन फिर से ब्लैक हो गया और हमारे स्क्रीन का थीम हो गया वाइट। तो ये भी आप कर सकते हो इसके साथ। अब हम चाहते हैं हमारे पास एक और बटन हो लेकिन डिज़ाइन सेम हो, लेकिन उसके जो अंदर कंटेंट है वो चेंज हो जाए। तो करते हैं दोस्तों, जाते हैं फिर हम बटन की तरफ। ये जो बटन है इसी को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, नीचे आकर इसको करेंगे हम पेस्ट। अब हमारे पास दो बटन आ गए हैं, देखते हैं दो बटन है कि नहीं। तो ये देखो दो बटन्स आ गए हैं लेकिन मिले हुए तो आपको होशियार है, आप कर देंगे इसको अलग अलग। मैं सिर्फ इसका जो कंटेंट है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं बटन के जो बीच में मैं लिखता हूँ कि क्लिक मी और देखते हैं कि एक बटन चेंज हुआ है कि नहीं। तो ये देखो एक बटन है बटन के नाम से और दूसरा क्लिक मी के नाम से। तो ये भी हमने बना लिए कि सेम, सिर्फ हमें क्या किया, कॉपी पेस्ट करके दो बटन बना लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमने अभी तक कौन कौन से काम किए हैं। सिंपल हमने क्या किया, पहले ये रिपो बनाई, उसके बाद हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया किसका, शेड का। उसके बाद हमने बटन को यहाँ पर इंपोर्ट करवाया, वो भी कमांड से। जैसा ही वो इंपोर्ट हो गया उसके बाद हमने ये जो कोड है बटन का कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया।
पेस्ट करने के बाद ये जो बटन है फिर से कॉपी करके नीचे पेस्ट किया। सिंपल हमारे 2 बटन बन गए कुछ इस तरीके से। ये तो हो गया हमारा पहला काम। इसी को आप ज़्यादा भी कस्टमाइज़ कर सकते हो और भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे हवर पर कुछ और कलर आए तो वो भी आप कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कुछ अलग, देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर हम आएंगे अकॉर्डिंग पर। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से बनाना। तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो हमारा पैकेज है ये वाला अकॉर्डिंग वाला, इसी को अपनी फ़ाइल में सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें ये वाली कमांड यहाँ से कॉपी करके उस पर पेस्ट करनी होगी और फिर ये पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो पैकेज को यहाँ पर टर्मिनल में करते हैं पेस्ट, इंटर। अब ये थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर कंपोनेंट्स की फ़ाइल है ये वाली, इसी के अंदर अब बटन डॉट ESX है तो उसके बाद आ जाएगा अकॉर्डिंग डॉट ESX। देखते हैं यहाँ पर हम आएगा या नहीं। तो ये देखो दोस्तों हमारे पास अकॉर्डिंग डॉट ESX भी आ गया है। अब हम इसी को यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, इसी को अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ और बटन का काम भी हमारे पास हो गया तो बटन को भी क्लोज कर देता हूँ। लेआउट डॉट ESX को भी क्लोज कर देता हूँ। सिंपल हमारे पास अभी के लिए पेज डॉट ESX है। तो जाएंगे वहाँ पर, हम देखेंगे कि इसी को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो ये अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर कोड पर क्लिक करेंगे। अब ये देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से कोड आया हुआ है। अब ये हमें कह रहा है कि भाई इसी का यूजेज क्या है। पहले हमको ये इंपोर्ट करवाना होगा, उसी के बाद ये कोड हमें लिखना होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो काम है सिंपल है। तो अब मैं इसी को करता हूँ यहाँ पर कॉपी और वहाँ पर जाकर एक अलग फ़ाइल क्रिएट करता हूँ ताकि इसी कोड को अलग से रखूँ और फिर पेज डॉट ESX में इसी को रेंडर करवाऊँ। तो ये हमारा कंपोनेंट्स है जो हमने खुद बनाया था। इसी के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से करूँगा इसी को अकॉर्डिंग डॉट ESX, एंटर करके वो जो हमने कोड कॉपी किया था यहाँ पर मैं इसी को करूँगा पेस्ट। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, जाते हैं वहाँ से कोड, देखते हैं कि दूसरा पार्ट कौन सा है। तो ये है दूसरा पार्ट, इसी को यहाँ से करूँगा कॉपी, वहाँ जाकर इसको पेस्ट करूँगा। तो अब ये हमारे पास शो नहीं होगा क्योंकि हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉपी करके फिर से कट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, या फिर क्या करता हूँ इसी को मैं कट करता हूँ। फंक्शन बने बनाए हमें मिलेंगे, वहाँ से ले आते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इसी को थोड़ा ऊपर करके ये जो कोड है ये मैं सिंपल कॉपी करूँगा। बस हमें खुद का कोई काम नहीं करना होगा। यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा और फिर ये टॉप वाला जो हमने पहले पेस्ट किया था इसको कट कर देंगे। सेम है ये वाली लाइन। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये काम क्या हो रहा है। सिंपल ये एक पेरेंट एलिमेंट है अकॉर्डिंग का, यहाँ से लेकर ये लास्ट वाली लाइन और फर्स्ट लाइन ये पेरेंट है। उसके अंदर हमारे पास कुछ आइटम आ रहे हैं, जैसे अकॉर्डिंग आइटम, उसका वैल्यू आइटम 1, अकॉर्डिंग ट्रिगर जो हम क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो उस तरीके से ये लिखा हुआ है उसमें अंदर, और फिर अकॉर्डिंग कंटेंट। अब देखते हैं इसी का आउटपुट कैसे आ रहा है। तो आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले हम इस अकॉर्डिंग को पेज डॉट ESX में रेंडर करवाएंगे। तो अभी के लिए बटन को मैं करता हूँ यहाँ पर कमेंट आउट। सिंपल नीचे आकर मैं करता हूँ उस अकॉर्डिंग को कॉल। तो कॉल करने के लिए हम लिखते हैं अकॉर्डिंग और फिर हमारे पास ये अकॉर्डिंग का डेमो आ गया है। कुछ इस तरीके से हम इसी को करेंगे रेंडर। देखते हैं कि हमारे पास शो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखो दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरीके से अकॉर्डिंग शो हो गया है।
अब मैं इसी को बीच स्क्रीन पर ले आता हूँ ताकि आप लोग इसी को सही तरीके से व्यू कर सको। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ ये जो सारा कोड है इसी को अभी के लिए कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+X करता हूँ, यानी अभी के लिए चला जाए। तो एक डिव क्रिएट करूँगा और इसी डिव को मैं कहूँगा कि आपकी जो हाइट है क्लास नेम में रखता हूँ। अभी के लिए इसकी जो विड्थ होगी फुल होगी और फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, इसके बीच में एक और डिव करूँगा जिसको हम बिल्कुल ही सेंटर पे ले आएंगे। तो यहाँ पर डिव क्रिएट करता हूँ और फिर इसी को क्लास नेम देकर टैलेंट लिखूँगा जिसकी विड्थ होगी सिंपल 70% और इसी को भी करूँगा फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर। और जो कोड हमने कॉपी करके Ctrl+X किया था यानी डिलीट किया था वो हम सेम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो ये पेस्ट हो गया है। इसी को यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ ताकि आप लोग इसी को सही तरीके से व्यू कर सको। तो अब ये कस्टमाइज़ करना हुआ यहाँ पर Ctrl+Alt और डाउन एरो को लगाकर हम कुछ इस तरीके इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे सही तरीके से। तो Ctrl+Alt डाउन एरो और फिर इसी को कुछ आगे लेकर आएंगे ताकि समझने में आसानी हो। अब देखते हैं इसी का आउटपुट। अब ये बिल्कुल ही छोटा हो गया, इसी को कुछ और बड़ा करते हैं। तो क्या करेंगे हम, ये जो है इसी को हम करते हैं कुछ इस तरीके से सेटिंग, देखते हैं। अब ये सही हो गया। अब ये देखो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास कंटेंट शो हो जाता है, यानी ये ट्रिगर हो जाता है, फंक्शन लगा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये जो हमारा कंटेंट है हेडर में और ये नीचे वाला इसमें हम अपना कंटेंट लिखें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो फर्स्ट वाला है इसी के अंदर हम आएंगे और पूछेंगे कुछ चीज़ें यहाँ पर आपसे। तो मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर कहता हूँ हेलो दोस्त कैसे हो, कुछ इस तरीके से। और नीचे आकर यहाँ पर मैं कहता हूँ जी भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। देखते हैं ये हमारे पास शो हुआ है कि नहीं। तो आते हैं यहाँ पर, तो ये देखो लिखा हुआ है हेलो भाई कैसे हो। फिर वो कह रहा है कि जी भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब हम इसी पर हवर करें तो ये अंडरलाइन आ रही है वो थोड़ी नीचे आ जाए। मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये जो फर्स्ट वाला आइटम है इसी को छोड़कर बाकी दोनों आइटम्स को मैं करता हूँ डिलीट ताकि हमें कोड समझने में आसानी हो कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास सिर्फ सिंपल एक ही आइटम है तो इसी को कस्टमाइज़ करने में भी आसानी होगी। तो देखते हैं, तो ये देखो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आइटम है। अब मैं यहाँ पर आकर इसी को क्लास नेम देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा टेलविन CSS। तो भाई जब इसी पर हवर हो तो इसकी जो अंडरलाइन है वो ऑफसेट 8 आ जाए यानी नीचे आ जाए। तो देखते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो अंडरलाइन नीचे आ गई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अंडरलाइन पहले से ही हो। तो यहाँ मैं लिखूँगा अंडरलाइन कुछ इस तरीके से और इसी को करूँगा अंडरलाइन 2। अब देखते हैं, तो ये देखो अंडरलाइन तो है, जैसे मैं हवर करूँगा इस अंडरलाइन नीचे आ गई।
लेकिन ये क्या हो रहा है, फास्ट में नीचे आ रही है। तो मैं इसको करूँगा ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन में करता हूँ अभी के लिए 700। देखना कैसे प्यारा लगता है। देखो मैं जैसे ही कुछ इस तरीके से करूँगा तो ये ऊपर और नीचे आ रही है। बेहतरीन काम, बिल्कुल ही आसान काम, हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमें इसी का कलर चेंज करना हो, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो, तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ ये जो फर्स्ट आइटम आ रहा है यहाँ पर, इसका जो बैकग्राउंड कलर है चेंज हो जाए तो मैं यहाँ पर क्लास नेम बीजी और फिर मैं कहता हूँ ग्रे 400 आ जाए। देखते हैं, इसी को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी आ गया है और ये फंक्शनलिटी भी हमारे पास काम कर रही है। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस पे हवर करूँ तो इसका जो कलर है वो रेड आ जाए या फिर ब्लू। देखते हैं, तो यहाँ पर आऊँगा, फिर से यहाँ पर मैं लिखूँगा हवर और फिर इसका टेक्स्ट में करता हूँ ब्लू। यहाँ पर 500। देखते हैं कि हवर होने से इसका टेक्स्ट चेंज हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है। तो ये भी हमने सीख लिया कि अकॉर्डिंग को अपने फोल्डर में कैसे इंस्टॉल करें और उसके बाद उसको यूज़ कैसे करें, उसकी कस्टमाइज़ कैसे करें। तो ये बिल्कुल ही आसान था दोस्तों। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो कौन सा है, वो है अलर्ट डायलॉग। इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये देखो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से हमारे पास अलर्ट आ जाएगा। फिर कैंसिल पे करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू पे करता हूँ, कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम चाहते हैं इसी को क्या करें, इस्तेमाल करें। तो हमें इस्तेमाल करने के लिए सिंपल सा npx setcn @latest add alert डायलॉग लिखना होगा। तो ये अगर आपको याद नहीं है तो सिंपल यहाँ पर आकर कॉपी और फिर चलेंगे अपने VS कोड में। यहाँ पर टर्मिनल को करता हूँ ओपन, फिर इसको पेस्ट करके इंटर करता हूँ और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास ये शो हो गया है कि नहीं। यहाँ पर जैसे ही हमारा पैकेज ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर एक फ़ाइल आ जाएगी। तो दोस्तों इसका वेट करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट पास कर दें ताकि मुझे पता चले कि हमारे यूज़र को ये वीडियो कैसे लग रही है। तो दोस्तों हमारे पास अलर्ट डायलॉग.tsx की फ़ाइल बन गई है। अब हम इसी को यूज़ भी तो करेंगे। तो यूज़ करने के लिए सिंपल क्या करना होगा, इसी अकॉर्डिंग को यहाँ से कट कर देता हूँ। सिंपल में जाता हूँ वहाँ पर और इसी को यूज़ करने के लिए सिंपल में इसी को ऊपर करता हूँ और फिर ये कोड दिया हुआ है इसी को यहाँ पर करता हूँ कॉपी। जाता हूँ यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स बनाता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करके और उसके बाद मैं लिखूँगा alert.tsx एंटर और यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट कुछ इस तरीके से। अब ये देखो हमारे पास क्या बना हुआ है, सिंपली टॉप वाली जो लाइन से इससे अलर्ट डाला के वो इंपोर्ट हुआ है और नीचे आते हैं तो ये एक फंक्शन बनाया हुआ है जैसे हम बनाते थे पहले और इसके बीच में एक अलर्ट डायलॉग का जो बॉक्स है पेरेंट एलिमेंट वो बना हुआ है और इसके बीच में एक बटन है जिसमें लिखा हुआ है शो डायलॉग और ये ट्रिगर है। जैसे ही इस पर क्लिक हो जाए तो ये ट्रिगर करे यानी हमारा अलर्ट वाला जो बॉक्स है वो हमारे पास शो हो जाए। तो देखते हैं इसी का आउटपुट। तो आउटपुट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को page.tsx में पहले रेंडर करवाएंगे। तो ये जो नाम है अलर्ट डायलॉग डेमो से इसी को रेंडर करवाएंगे
तो अभी के लिए मैं इसी को भी करता हूँ यहाँ पर कमेंट आउट, और नीचे आकर मैं करता हूँ कुछ इस तरीके से अलर्ट को कॉल। अब हमारे पास अलर्ट डायलॉग डेमो ये है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पर मैं /ग्रेटर लगा कर क्लोज कर दूंगा। देखते हैं कि हमारे पास अलर्ट डायलॉग आ रहा है कि नहीं। तो इसी को रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, हमारे पास एक बटन आ रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो करते हैं इस पर क्लिक। तो ये देखो, आर यू एब्सोल्युटली श्योर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको कैंसिल भी करें तो फिर भी ऐसा इंटरफेस आएगा, अगर इसको हम कंटिन्यू करें तो फिर भी ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अभी के लिए यहाँ पर इसको छोड़ते हैं, जाते हैं हम इसी को कस्टमाइज़ करने के लिए क्या करना होगा। अलर्ट डायलॉग की फाइल में जाऊँगा यहाँ पर, और ये जो कोड है तो इसके साथ में कुछ खेलता हूँ। तो ये देखो, वेरिएंट लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से आउटलाइन। तो मैं करता हूँ कि भाई हम आउटलाइन यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे डिफ़ॉल्ट। तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट है तो ब्लैक हो जाएगा। देखते हैं कि ब्लैक हुआ है कि नहीं। तो ये देखो, ब्लैक हो गया। अब फिर से मैं क्लिक करता हूँ, कुछ इस तरीके से आ गया है सेम। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारे पास ये मैसेज चेंज हो जाए और यहाँ पर भी चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं कस्टमाइज़ करूँगा। ये शो डायलॉग लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिखूँगा जो हम रियल लाइफ में इसी को यूज़ करेंगे आगे जाके। तो उस हिसाब से मैं ये सेटिंग करता हूँ। तो जैसे ही हमारे पास बटन शो होगा तो बटन का जो नाम है यहाँ पर लिखा हुआ होगा सर्च आइटम कुछ इस तरीके से। जैसे ही हम सर्च आइटम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है आर यू एब्सोल्युटली श्योर, इसी को हम करते हैं कट और यहाँ पर अपना मैसेज लिखेंगे। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है आर यू एब्सोल्युटली श्योर। तो इसको कट करते हैं और देखते हैं कि भाई जैसे ही हमारा यूज़र आए सर्च आइटम बटन पे क्लिक करे तो उसके सामने डायलॉग ओपन हो जाए। वहाँ पर लिखा हो कि भाई राइट सर्च आइटम। तो यहाँ पर वो सर्च करेगा, लिखेगा अपने हाथों से क्या सर्च आइटम। तो इसकी स्पेलिंग में सेट करता हूँ कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही वो सर्च करेगा तो उसके पास तो लिखने का ऑप्शन नहीं होगा। देखते हैं, तो देखो हम कह रहे हैं कि भाई राइट सर्च आइटम, तो ये कहाँ पर लिखेगा, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर इसी को मैं कट करके यहाँ पर इनपुट देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी को मैं करता हूँ कट और यहाँ पर एक टैग बनाता हूँ इनपुट का। इसमें मैं लिखूँगा कि भाई इसको कट करके मैं प्लेस होल्डर में लिखूँगा। अगर आपने HTML पढ़ी हुई है तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेस होल्डर क्या है। सर्च आइटम। देखते हैं कि हमारे पास ये शो हो रहा है कि नहीं। जाते हैं यहाँ पर, तो ये देखो हमारे पास ये सर्च आइटम का भी ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर मैं क्या करूँगा, ये जो बटन आ रहे हैं इसी को चेंज करूँगा। ये जो बटन है इस कैंसिल वाला यहाँ पर रहेगा, ये कंटिन्यू वाला बटन है इसको मैं करता हूँ सर्च बटन। ठीक है, देखते हैं। तो देखो हमारे पास यूज़र जैसे ही आएगा यहाँ पर करेगा क्लिक सर्च आइटम पे, तो कुछ उसके सामने ये बॉक्स आ जाएगा, ये पड़ेगा राइट सर्च आइटम। तो वो यहाँ पर लिखने शुरू कर देगा कि भाई हमें चाहिए कुछ प्रोडक्ट्स के नेम। तो यहाँ पर वो लिखेगा और उसके बाद सर्च पर क्लिक करेगा। तो हम तो अभी बिल्कुल ही छोटी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ दे नहीं पा रहे। जैसे ही हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ और फाइल प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगे। तो
जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो इनपुट है वो बिल्कुल ही छोटा आ रहा है, हमें चाहिए एक बड़ा और प्यारा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कोड नहीं लिखूँगा, सिंपल मैं आ जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, यहाँ ढूंढूँगा किसी को इनपुट को। तो ये देखो इनपुट रहा, इसी को मैं क्लिक करके इसी को चेक करूँगा कि ये कैसे काम करता है। तो नीचे आकर देखते हैं तो ये देखो कुछ ब्यूटीफुल प्यारा हमारा इनपुट है। तो इसी को हम करेंगे यूज़ करने के लिए सिंपल आपको फिर से यहाँ पर आकर ये करना होगा कॉपी, और वहाँ पर हम जाएंगे, टर्मिनल को ओपन करते हैं, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, इंटर। थोड़े टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद ये भी हमारे साथ आ जाएगा। तो दोस्तों input.tsx भी हमारे पास आ गया है। अब हम इसी को भी यूज़ करेंगे। तो इसी को यूज़ करने का सिंपल यहाँ पर आएंगे कोड, ये कोड हम करेंगे कॉपी। अब मैं इसी का कंपोनेंट्स नहीं बनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं इसी को इंपोर्ट करके यहाँ पर ही शो करवाऊंगा। तो हम कहाँ करेंगे हम इसी को इंपोर्ट कहाँ करेंगे, तो हम यहाँ पर जाकर वो जो कोड कॉपी किया था यहाँ पर करेंगे पेस्ट, और ये जो फर्स्ट वाली लाइन आ रही है इसी को हम कॉपी करके यहाँ से कट कर देंगे और आएंगे ऊपर, सबसे फर्स्ट लाइन में आकर इसी लाइन को करेंगे पेस्ट। तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। और नीचे आते हैं, देखते हैं एरर कौन सा है। तो ये देखो फिर से एक्सपोर्ट लिखा हुआ है फंक्शन इनपुट डेमो। तो इसको हम कट करके सिर्फ और सिर्फ ये इनपुट टाइप प्लेस होल्डर को कॉपी करेंगे, फिर हम सारे को यहाँ से कर देंगे कट। सिंपल यहाँ पर आकर हम पेस्ट करेंगे किसको, इनपुट टाइप को। अब देखते हैं हमारे पास जो इनपुट आ रहा था वो चेंज हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और जैसे ही हम सर्च आइटम पे क्लिक करते हैं तो ये देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से ब्यूटीफुल इनपुट आ गया है। अब मैं चाहता हूँ ये जो ईमेल लिखा हुआ है इसी को चेंज करूँ। तो उसके लिए मुझे सिंपल यहाँ प्लेस होल्डर में जाकर मैं करूँगा भाई इंटर आइटम नेम, तो जिस तरीके से स्पेलिंग को छोड़ दो अभी के लिए, बस सिर्फ ये देखो कैसे काम कर रहा है। इसको अभी क्लिक कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर फिर से क्लिक करता हूँ और रिफ्रेश करके देखो अब हमारे पास एंटर आइटम नेम आ गया है। तो ये काम हमारा हो गया, सिंपल सा काम था, हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके ही किया है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। आप सिर्फ एक बार इसी की प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपको ये ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे देगा। तो आज हमने कौन कौन से काम किए, हमने सिंपल एक बटन को यूज़ करा, उसी का कोड कॉपी करा और इंपोर्ट करवाया एक कंपोनेंट्स में। उसके बाद हमने ये अकॉर्डिंग वाला यूज़ करा जो हमें सबसे प्यारा लगा, देखो इस तरीके से। और फिर हमने एक अलर्ट डायलॉग यूज़ करा। तो वीडियो कैसे लगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।